नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें बार बार आपके दिमाग में घूम रही हैं? मान लीजिए कोई गलती हो गई हो या कोई फैसला लेना हो तो उसके बारे में सोचना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह सोचने की आदत बन जाए तो यह चिंता का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं, जैसे अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, क्या मैंने उन्हें नाराज कर दिया। ये विचार हमें चिंतित, परेशान और बेचैन कर देते हैं। अधिक सोचने से हम वास्तव में कुछ कर नहीं पाते और जीवन में अवसरों से चूक भी सकते हैं। अगर आप भी ऐसी ही सोच से परेशान हैं तो हमारे द स्टोरी इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको सही मार्गदर्शन देंगे ताकि आप अपने जीवन को बेहतरीन दिशा में ले जा सकें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो यह भाग 1 है और यह कहानी का 2 भाग है। तो दोस्तों, दूसरे भाग में हम जानेंगे कि कैसे उनका जीवन बदलता है। तो आप लोग अंत तक देखना। तो शुरू करते हैं पहला भाग। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शहर में विजय नाम का व्यक्ति रहता था। विजय एक मेहनती किसान था और अपने काम में बहुत मेहनत करता था, लेकिन विजय की सबसे बड़ी समस्या थी चिंता। वह एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसकी बेतरतीब चिंता हमेशा उसे परेशान करती रहती थी। हर दिन अपने काम करते हुए वह अपनी मां के कोने में बैठकर सोचता रहता था कि कल कैसा होगा। विजय हमेशा महसूस करता था कि उसका भविष्य अनिश्चित है। उसे लगता था कि जैसे उसके सामने कोई अच्छा या बुरा कल है जो उसके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। वह अपनी चिंताओं में इतना खो जाता कि उसकी व्यक्तित्व भी प्रभावित हो जाती। सुबह उठते ही विजय सोचने लगता कि आज क्या होगा, क्या काम सही से चलेगा, क्या उसका परिवार खुश रहेगा। इन सवालों के जवाब न मिलने पर उसके मन में तूफान उठता। पूरी रात सो न पाने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई रहती। सुबह होते ही वह थका और निराश महसूस करता। उसकी चिंता केवल भविष्य तक सीमित नहीं थी। वह हर छोटी से छोटी बात को लेकर भी चिंतित रहता था। यदि कोई काम समय पर पूरा नहीं होता तो वह घंटों सोचता रहता कि इसका बुरा नतीजा क्या हो सकता है। इस चिंता के कारण वह जीवन का आनंद नहीं ले पाता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हर काम की शुरुआत करता था, लेकिन उसे पूरा करने की हिम्मत नहीं होती थी। डर की छाया हमेशा उसके पीछे रहती थी, जो उसे बीच में ही छोड़ने पर मजबूर कर देती थी। क्या मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा? क्या मैं उन्हें सही तरीके से पाल पोस पाऊंगा? मेरे बाद उनका क्या होगा? ये चिंताएं उसे रातों को जगाए रखती थीं। चिंता की गहरी रेखाएं उसके माथे पर भर चुकी थीं। हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। वह सोचता था कि काश वह कुछ ऐसा कर पाता जिससे उसका भविष्य और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। उसने कई बार अपनी नौकरी बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास घटने लगा और निराशा ने उसे घेर लिया। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए उसने कई ज्ञानी लोगों से मुलाकात की। उसने प्रसिद्ध विद्वानों और संतों का शरण लिया। उसने उनसे बात की और अपनी चिंता का कारण बताया और समाधान के लिए उनसे विनती की, लेकिन कोई भी ज्ञानी या संत उसकी चिंता का समाधान नहीं बता पाया। हर किसी ने उसे धैर्य रखने और भगवान पर विश्वास करने की सलाह दी। निराश होकर उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इस बारे में बात करनी शुरू की। कई लोगों ने उसे अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर निवेश करने की सलाह दी ताकि उसे मुनाफा हो सके। कुछ लोगों ने कहा कि उसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है और उसे किसी ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि उसके कर्मों में कोई दोष है और उसे अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन इन सभी सुझावों, निर्देशों और सलाहों को मानने के बाद भी उसकी चिंता में कोई कमी नहीं आई। उसके नाम में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती। एक दिन उसकी इस परेशानी को देखकर उसके एक दोस्त ने उसे एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बताया। उसके दोस्त ने बताया कि जो भी अनबोध भिक्षु से मिलने जाता है उसकी समस्या का समाधान जरूर होता है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। उनका समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वह अपनी बातों को अनूठे तरीके से समझाते हैं और वह खुश हुआ। उसे लगा कि हाँ, अब वही साधु बाबा उसकी समस्या का समाधान बता सकते हैं। कौतूहलवश वह व्यक्ति तुरंत बौद्ध भिक्षु के आश्रम की ओर चल पड़ा।
जो चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। जैसे ही वह आश्रम के द्वार पर पहुंचा, उसे एक शांत और पवित्र वातावरण का अनुभव हुआ। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर प्रवेश किया। वह बौद्ध भिक्षु ध्यान कर रहे थे। विजय के अंदर आते ही उस बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोलीं और विजय की ओर देखा। तब विजय जाकर उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मैंने भी सुना है कि जो भी अपनी समस्या लेकर आपके पास आता है, आप उसे जरूर समाधान देते हैं। महाराज, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। मुझे भी एक समस्या है। मैं अपने कल की चिंता में डूबा रहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे और परिवार सुरक्षित रहें और उनका भविष्य सुरक्षित हो। मैं अपना सारा समय अपने भविष्य की चिंता में बिताता हूं। मुझे बहुत डर लगता है। भविष्य की सोच में मेरे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा? क्या मैं उन्हें सही तरीके से पाल पोस पाऊंगा? मेरे बाद उनका क्या होगा? ये चिंताएं मुझे रातों को जागाए रखती हैं। अगर आप मेरी समस्या का समाधान कर दें तो मैं आपको जो भी चाहिए वह देने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे बाजार से उधार ही क्यों ना लेना पड़े। विजय की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुझे संपत्ति से संतुष्टि नहीं मिलती। मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तभी कर सकता हूं जब तुम मेरी बातों को गंभीरता से सुनो। जब तक तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, मेरी मदद भी तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। अगर तुम्हें मुझे कुछ देना है तो मैं तुम्हारा समय चाहता हूं। क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि तुम क्या गलती कर रहे हो? ये सुनते ही विजय की आंखों में आशा की किरण चमकी और उसने तुरंत बौद्ध भिक्षु से कहा, हाँ गुरुजी, मैं आपको अपना समय देने के लिए तैयार हूं। मैं जो भी आप कहेंगे वह करूंगा। बस मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। यह सुनकर भिक्षु ने कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना होगा और इन दिनों में तुम्हें मेरे आश्रम में रहना होगा। तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसा मैं कहूंगा। क्या तुम तैयार हो? तो दोस्तों, अब आगे दूसरे भाग में देखेंगे कि वह आश्रम में कैसे रहता है और आगे जाकर वह लड्डिच का तूफान का सामना करता है और कैसे वह बाहर निकलता है। तो दोस्तों, आप दूसरे भाग में देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू।